हमारे घर में ना कभी भी कोई भी काम हो जाता है। मतलब कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, जब जिसको जैसा फुर्सत मिला वो कर लिया। तो क्या है ना कि सभी लोग कामकाजी हैं, तो टाइमिंग का तो प्रॉब्लम होगा ही, क्योंकि आप अपने हिसाब से या आपको लगेगा कि इस टाइम पे ये करना चाहिए, वैसा पॉसिबल नहीं है। तो हमें जब समय मिलता है हम तभी उस काम को कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ना झाड़ू लगा रही हूँ। एक्चुअली मेड मेरी यहाँ है सफाई के लिए, झाड़ू पोछा के लिए तो मैंने रखा ही है, बर्तन के लिए तो मैंने हटा दिया है। लेकिन देखिए वो लोग भी कभी कभी धोखा दे देते हैं, पता नहीं ये लोग क्यों काम के प्रति ऑनेस्ट नहीं होते हैं। आज वो नई आई है तो मुझे झाड़ू करना पड़ रहा, और पता है मुझे झाड़ू करने में सचमुच प्रॉब्लम होती है, क्योंकि झुक के ना वो डस्ट को उठाना ये सब मुझे बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी क्या करें, घर है तो आपको साफ़ सफाई तो करना होगा ना, आप ऐसे गंदा नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं कभी कभी तो हस्बैंड को बोलती हूँ या बेटी को बोलती हूँ, वो लोग इस तरह से कचरा को उठा देते हैं, लेकिन अभी वो लोग हैं नहीं तो मुझे ही उठाना पड़ रहा है। तो यहाँ मॉर्निंग से बिल्कुल घर का काम में लगी हुई हूँ। मतलब अगर संडे है, छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आराम करने को मिलेगा। अभी मेरा मॉर्निंग का ये काम हो गया, अब मैं चली नहाने के लिए। अब क्या है ना कि बहुत दिनों से हम लोग सोच रहे थे ना कि बाहर हम लोग, मतलब अपने घर के बाहर जो मार्केट है ना, वो भी हमें निकलने का फुर्सत नहीं होता है। तो बेटी मेरी बोल रही थी कि चलो मम्मा कुछ ले आते हैं खाने पीने का। तो मैंने बोला ठीक है चलो। कभी कभी मैं और वो बेटी हम लोग निकलते हैं ऐसे टहलते हुए, कुछ कुछ सामान ज़रूरत का ले लेते हैं। और ऐसे टहल के आप निकलो ना तो ज़रूरत का जो नहीं भी होता है ना वो भी हम ले आते हैं, क्योंकि हम लोगों के होता क्या है हमारे साथ कि हम जो चीज़ देखते हैं सामने तो हमको लगता है चलो ये हमारी ज़रूरत है, उसको ले लिया। तो ये लोकल मार्केट है ना हमारा, मतलब घर से हमारा कितना, मतलब 100 मीटर की दूरी पे ही है, लेकिन सारा सामान मिल जाता है। मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ आपको मिलेगा नहीं। तो ये एक बहुत अच्छी, मतलब एक खासियत है इस लोकेलिटी की। आपको कपड़े से लेके बर्तन, शूज़, ज्वेलरी, आप सब्ज़ी और फ्रूट्स तो ये तो मिल ही जाते हैं, लेकिन नॉर्मली कपड़े का दुकान है, बर्तन का दुकान है, पूजा पाठ का सामान, मैंने एक नहीं है काफ़ी सारे दुकान हैं। तो मतलब हम लोगों को कभी बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर अर्जेंसी है तो आप यहाँ से सामान ले लो। तो यहाँ मैं इस दुकान में घुसी हूँ, ये वाला एक वैरायटी स्टोर है। यहाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें, जनरल स्टोर जो बोलते हैं, वो सारी सामान मिल जाते हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया एक पनीर, दही, और मेरी बेटी को मिष्टी दोई पसंद है, वो भी लिए हम लोग। कुछ कुछ बनाएंगे, रखा रहेगा फ्रिज में, जब फुर्सत होगी बना लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए एक फ्रूट्स की दुकान पे। तो वहाँ पे आम और पाइनएप्पल ये सब था। अच्छा अभी जो सीज़न का फ्रूट्स है तो सोचे कि चलो उसको भी ले लेते हैं। तो वहाँ हम लोग गए, और वहाँ पे ना मुझे एक प्यारी सी बच्ची दिखी, ये अपने प्रैम पे लेटी हुई थी, मतलब बैठी हुई थी, और उसकी मम्मी फ्रूट्स ले रही थी। तो पहले तो पहली बार वो बाई की, उसके बाद जब मैं बाई कर रही थी तो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसको एक्चुअली वहाँ से ना दुकान से कुछ चाहिए था, तो वो ज़िद कर रही थी अपनी मम्मी को। तो उसकी मम्मी एक अंगूर उठा के उसको दी, तब जाके वो शांत हुई। हालांकि उसने उस अंगूर को खाया नहीं। और यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा सा पाइनएप्पल देख करके ले लिया है। एक पाइनएप्पल मैं पहले भी ली थी, ये पाइनएप्पल मैंने लिया है। और अभी हमारे यहाँ ना ये पाइनएप्पल 130 का दिया है। तो आप बताइए मुझे देख कर कि ये रेट सही है या नहीं, क्योंकि 130 मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। उस पर से उसको बोली मैं कि छील कर दे दो, तो वो छीलता भी नहीं है। तो ये उसकी एक प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए गोलगप्पे की दुकान पे, क्योंकि अगर हम लोग निकले हैं और मेरी बेटी गोलगप्पा नहीं खाएगी ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहाँ खाते नहीं है, यहाँ से हम लोग पैक करा लेते हैं, क्योंकि घर पे बैठ के जो शांति से हम लोग खाते हैं ना उसका मज़ा कुछ और ही होता है। क्योंकि यहाँ पे ना वो जल्दी सबको रिपीट करता रहता है, वो खाने में नहीं बनता। और घर में क्या है, आराम से बैठ कर फुर्सत से हम लोग खाते हैं। यहाँ जितना मैं नहीं खा पाती हूँ, मैं घर जाके ज़रूर ज़्यादा खा लेती हूँ। तो हमने गोलगप्पा पैक करा लिया। अब हम चल रहे हैं, हमारे पास कुछ सब्ज़ी नहीं थी। एक्चुअली पनीर लिया था तो सोचा था कि थोड़ा सा कैप्सिकम वगैरह ले लो, कुछ बनाने में काम आ जाएगा। तो हम चले गए थे सब्ज़ी की दुकान पे, और वहाँ से हम लोगों ने लिया कैप्सिकम और गाजर। अच्छा, एक कैप्सिकम मुझे पड़ा है 20 रुपये का, मैंने एक पीस। हालांकि वो तौल के ही दी है, लेकिन हिसाब में वो 20 रुपीज़ का था। तो मतलब सब्ज़ी कितने महंगे हो गए हैं। जबकि यहाँ पे रांची में अगर सच पूछिए तो सब्ज़ी बहुत मिलता है, बहुत ही सब्ज़ी उगता है रांची के आसपास में, फिर भी सब्ज़ी महंगा है। अभी इस टाइम पे स्पेशली थोड़ा महंगा हो जाता है, बाकी टाइम पे सस्ता ही रहता है। और मैंने ले लिया था गाजर। अब हम लोग रिटर्न चले और घर जाएंगे, क्योंकि और भी बाकी काम करना है। और यहाँ से हम लोग जब निकल रहे थे ना, तो देखिए हमारा ये जो टर्निंग है, यहाँ पे एक अच्छी सी साड़ी की भी दुकान है। आप देखिए यहाँ पे साड़ी भी है, और अच्छे अच्छे साड़ीज़ ये रखते हैं। तो यहाँ ज़रूरत की सारे सामान आपको मिल जाएंगे। और देखिए मैं जो मार्केट से लेके आई हूँ ना, तो ये सामान है, मतलब पाइनएप्पल था, गाजर, कैप्सिकम, ये मिष्टी दोई, और क्या लिया था मैंने, ये पनीर है, फिर दही है। तो खैर ये सब हो गया।
अब गोलगप्पा भी लेकर आए हैं, तो गोलगप्पा अब खाने की बारी थी, क्योंकि खा लेंगे तभी तो कुछ एनर्जी आएगा, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तो ये रहा गोलगप्पा। तो गोलगप्पा को बनाने के लिए मेरी बेटी बैठ गई, क्योंकि वो क्या करती है ना, जब गोलगप्पा लाती है तो इसमें सारा आलू भरकर वो रखती है सबके लिए, मतलब अपने लिए नहीं, सिर्फ सबके लिए रख देती है। उसके बाद फिर हम लोग पानी में डिप करके खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत ज़्यादा खाते नहीं है, वही शौक से खाती है। और पानी वो भर के देगी, उस पर हिसाब भी करती रहेगी कि नहीं इतना नहीं देंगे उतना नहीं देंगे। तो 2-2 3-3 हम लोगों ने भी खा लिया। वो ऑलरेडी खा चुकी थी बहुत सारा। उसके बाद उसके पापा को भी बुलाई, वो भी खाए। और इसका पता नहीं, ये जो हमारे मोहल्ले में गोलगप्पा देता है ना, इसका रियली बहुत टेस्टी रहता है। गोलगप्पा हमारे यहाँ 4-5 स्टॉल है, बट जहाँ से हमने लिया ना, उसका गोलगप्पा बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही टेस्टी बनाता है। अब तो गोलगप्पे भी महंगे हो गए, मतलब 10 रुपये का 3 है यहाँ पे। एक ज़माने में हम लोग खाया करते थे, इतने सारे मिलते थे। अब मैंने हस्बैंड को लगा दिया था काम पे, क्योंकि मैं रात का मतलब जो डिनर है और उनको चिकन बनाना था, तो मैंने बोला कि आज तुम ही बनाओ, मैं नहीं बनाऊँगी। लेकिन उनको बनाने देने का मतलब समझ रहे हैं कि वो ना मतलब अतरंगी टाइप से कोई चीज़ को बनाते हैं, मतलब नया नया इन्वेंशन कुछ कुछ करते रहेंगे। अब देखिए ये ना मसाला रोस्ट करके बनाएंगे। अब क्या क्या इसमें मसाला डाले पता नहीं, मुझे लग रहा है जीरा, धनिया, गोलकी, और इतना सारा मसाला कौन डालता है चिकन में, लेकिन वो डालते हैं। मतलब जो मन किया वो डाल दिए, डालकर एक सब्ज़ी बना के आपके सामने रख देंगे। और अच्छा बने नहीं बने उसके बाद वो बोलते रहेंगे। नॉर्मली अच्छा ही बनता है उनका बनाया हुआ, लेकिन अगर नहीं भी बनाया फिर भी वो 10 बार बोलेंगे अच्छा बना, खा लो। मतलब ऐसा ही वो करते हैं। तो इस तरह से सारा मसाला को वो रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट करके इसको फिर मिक्सर में डालकर पीस लेंगे, और पीस कर फिर इसको वो चिकन में डालेंगे। चिकन के लिए एक मसाला वो तैयार कर ले रहे हैं। वो नॉर्मली मतलब बाहर का मसालों से जल्दी बनाते नहीं है, इस तरह का कुछ प्रिपेयर करके ही बनाते हैं। अच्छा है, ये घर का प्रिपेयर किया हुआ मसाला तो नॉर्मली अच्छा रहेगा, लेकिन रेशियो का उनको आइडिया नहीं है कितना क्या डालना चाहिए। तो मतलब कुछ भी ज़्यादा डाल दिया, कुछ भी कम डाल दिया। और मतलब ना काम भी करते हैं ना, तो आधा से ज़्यादा काम तो वो मेरे से ही करवाते हैं, क्योंकि बोलेंगे ये कर दो, वो कर दो, ये पीस दो, प्याज काट दो। मतलब वो सिर्फ हाथ चलाते हैं, बस आइडिया उनका रहेगा। अब आप पीछे पीछे उनके काम करके देते रहो। तो यहाँ प्याज वो फ्राई कर लिए हैं। प्याज फ्राई करने के बाद थोड़ा सा गोल्डन हो जाता है, तो वो चिकन डाल दे रहे हैं। चिकन डालने के बाद बाकी जो मसाले हैं, टमाटर है, ये सबको डाल देंगे। तो उनका किचन में घुसने का मतलब, पहले बात तो किचन पूरा मेस, पूरा गंदा, उसको आप साफ़ करते रहो और उसके बाद लगे रहो। उससे तो कभी कभी मुझे फील होता है कि इससे तो अच्छा मैं खुद ही बना लेती। खुद बनाऊंगी ना तो शांति मन से एक इंसान किचन में रहेगा और आराम से काम हो जाता है। वो घुसे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं, मतलब इधर से बकबक उधर से बकबक, इसमें काम भी गड़बड़। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है ऐसे काम करने में। मुझे लगता है ना कि खाना बनाते समय मतलब बिल्कुल दिमाग शांत होना चाहिए, तभी आप खाने पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, और मेरी वही आदत है। तो यहाँ अदरक लहसुन भी मैंने ही कूटा, देख रहे हैं, ये मैं ही डाल रही हूँ। बस उनका वहाँ पे सिर्फ है कि वो हाथ लगा रहे हैं, बस वो चलाएंगे। चिकन भी हालांकि मैंने ही डाला है, और उसके बाद चला रही हूँ। बस वो इंस्ट्रक्शन देंगे, खड़े रहेंगे, बोलेंगे, बस उतना ही करेंगे। और नाम क्या होगा कि हाँ उन्होंने बनाया है, तो ऐसे ही वो करते हैं। तो खैर लाइफ में ऐसे ही खट्टा मीठा चलता रहना चाहिए, लाइफ इसी का नाम है। आप फैमिली में हंसिए, बोलिए, मजाक कीजिए, एक दूसरे से लड़िए, झगड़िए और प्यार भी कीजिए, तो परिवार ऐसे ही चलता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना ये बात ख़त्म करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें, और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी मेरे वीडियोस जाएं। और यहाँ मेरे हस्बैंड ना खाना बनाने के बाद वो चले गए थे सलोन में जाके वो शेविंग करवा रहे हैं। ऐसा कौन करता है बताइए। उस पर भी मुझे वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, वहाँ से बात भी कर रहे हैं, मुझे दिखा भी रहे हैं। तो उसको भी मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया था। मैंने बोला था कि ठीक है, इसको भी मैं एडिट करके ज़रूर पोस्ट करूँगी। तो चलिए तब तक के लिए टाटा।